नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में आज की डिटेल्ड कमेंट्री निफ्टी बैंक पर और स्टैट्स एफ&ओ के कुछ ट्रेड्स और आज का ऑप्शन का सौदा, सस्ता ऑप्शन। इस कार्यक्रम में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज एक डीप कट स्क्रीन पर हमें सुबह सुबह मिला और वॉल स्ट्रीट से जो संकेत थे और यूएस मार्केट में जो फ्राइडे की गिरावट थी, एशिया का पेन, डाउ फ्यूचर्स में अगर आप देखें फर्दर रिट्रेसमेंट गिरावट, हम खुले वीक और अभी भी इनफैक्ट आप देखिए लॉसेस बहुत सब्सटेंशियल हैं। 250 अंक नीचे कोई बड़ी बात है स्क्रीन पर, ये भी है। और अभी भी निफ्टी बैंक करीब करीब 700 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। बट वो क्या होता है ना, थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आती है। अब तक ये रिकवरी स्क्रीन पर दिख रही है जो वो एक मीनिंगफुल शेप धीरे धीरे ग्रेजुअली ले रही है, याद रखिएगा। आज सुबह हमारी चर्चा यही हुई थी कि इट्स डीप कट, शायद बहुत सब्सटेंशियल नीचे शॉर्ट करने का आपको नौ मौका मिले और आई थिंक लॉजिकल था भी नहीं। बट दोनों ही इंडस्ट्रीज पे एक लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप आज ट्रेड ना करें या फिर सेकेंड हाफ में ट्रेड करें या फिर कल ट्रेड करें या फिर इस वीक के अगर आप देखें बुधवार की छुट्टी के बाद जो सेकेंड सेशन या फिर जो लास्ट सेशन पड़ेगा, जब भी आपको ट्रेड करना है दो महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे। निफ्टी को लेके आइएगा और वो क्या था, 17,345 हमारी 23 अगस्त की कैंडल का लो। उस दिन ये 20 डे में था और हमारी इस दौर का लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, उसको हम वॉलेट कर चुके हैं। अगर हम इसको रीगेन कर जाएं तो स्ट्रेंथ बाजार में फिर लौटेगी। पहले शॉर्ट कवरिंग, फिर फ्रेश बाइंग और जिसे कहते हैं ना वैल्यू बाइंग, वो लौटेगी। और निफ्टी बैंक में ये लेवल था करीब करीब 38,110 और 38,330। अभी तक वो लेवल बाइसेक्ट बहुत सक्सेसफुली अब तक नहीं हुआ है और हमारा इंट्राडे बेसिस पे जो हाई रहा करीब करीब 38,376 का रहा है। इस वक्त का डेटा क्या कहता है, क्या हम उस रिकवरी को और एक मीनिंगफुल पॉइंट तक पहुंचाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन बोथ इंडिसेस रीगेन करके ट्रेड कर सकते हैं? आइए पहले डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं। सुबह डाउ फ्यूचर्स कितना था, अभी भी अगर देखें पेन में है 226 अंक नीचे। 17,300 पे अगर आप देखें यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, 17,400 पे कॉल राइटिंग हुई है, 17,500 पे कॉल राइटिंग हुई है, सिवियर कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, बट नाइस टू सी, अच्छा लगा देख के 17,300 की पुट ने 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई स्टैंड कर लिया है अपने अगेंस्ट। करीब 52 लाख की सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग यहाँ पे हुई है। तो जनाब इस बात को कहने में थोड़ी सी सुविधा है 17,300 की पुट राइटर को देखते हुए, उसकी कन्विक्शन को देखते हुए कि वी माइट आई थिंक थोड़ा सा और ट्रेवल करें इस पुल बैक पे। और कॉल राइटर्स की सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है वो है करीब करीब 17,500। तो अगर आप 17,345 की ट्रेजेक्ट्री को पार करते हैं तो शायद आप उस जोन को टेस्ट कर सकते हैं। बट आज का लो एक बहुत ही मीनिंगफुल लो रहेगा और अगर ये लेवल नहीं निकलता, याद रखिएगा 17,345, तो सेकेंड हाफ में सिंक होने की और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जरा प्लीज कॉल राइटर और पुट राइटर के स्टैट्स लेके आइए। आपको स्क्रीन पर ये देखकर महसूस होगा वाकई के 38,000 पे जो पुट राइटर है वो आया और 21 लाख पुट बिकी, बट 38,500 पे एक कॉल राइटर खड़ा भी है। तो बैंक निफ्टी जो कि अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको इस वक्त स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है 38,330, 38,350। अगर इसको भेदता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 38,500, 38,610 या फिर 38,840 के जोन को टेस्ट करें। बट याद रखिएगा आउट ऑफ दीज टू इंडेक्सेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक में सबसे मीनिंगफुल अगर कोई इंडेक्स है तो वो है निफ्टी बैंक। क्यों? इसने अभी तक 23 अगस्त के लो को वॉलेट नहीं किया। इसी ने अटेम्प्ट लिया है आज सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अब तक सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट, टू स्ट्राइक, टू क्रॉस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड। तो सेकेंड हाफ के ट्रेड की थीम याद रहेगा, याद रखिए क्या होगी। बैंक निफ्टी क्रॉसिंग 38,350 और 410 का जोन डिसाइसिवली। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज एक खास मेहमान है, एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह। सुदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, आपकी अप्रोच क्या है? देखिए, ये ट्रेजेक्ट्री हम लोगों की थोड़ी सी भूली हुई ट्रेजेक्ट्री थी। इस ट्रेजेक्ट्री में हमने हाल फिलहाल में ट्रेड नहीं किया था। हम 20 डेमा के ऊपर कमांडिंग पोजीशन में 5 जुलाई से ट्रेड कर रहे हैं, बट सडनली हमें
एक हफ्ते के अंदर 2 बार इस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करना पड़ रहा है। आपकी इंडस्ट्रीज पे दोनों पे अप्रोच क्या है, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। हमने ये देखा है कि ये मार्केट ने जो आज गैप डाउन ओपन किया था यूएस मार्केट 1000 पॉइंट्स डाउ जोन्स के चलते, पर ये मॉर्निंग से हम ये देख रहे हैं कि 17200 17300 पुट्स में एक अच्छी सी राइटिंग हो रही है, इवन व्हेन द इंडाइसेस वर डाउन 280 300 पॉइंट्स। तो वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 17150 17200 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। और हमें इसको एक थोड़ा लार्जर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि 20-25 दिन पहले जब से हमने 20 ईएमए को क्रॉस करके उसके ऊपर चलना चालू है, तो ये पहली बार ये हो रहा है ये 4-5 दिनों के इंटरवल में कि हम ये 2 बार इसको रिटेस्ट कर रहे हैं। पर ये एक बड़े रैली के बाद ये जो 600-700 पॉइंट का करेक्शन जो हमने ऊपरी स्तरों से देखा है, दिस इज अ नॉर्मल करेक्शन आफ्टर अ बिग रैली। सो द रीजन कैन बी डाउ जोन्स, द रीजन कैन बी फेड मीट, बट हमें अगर हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से जो हम ट्रेडिंग एक्शन देख रहे हैं वो ब्रॉडर मार्केट्स में एक बहुत ज्यादा एक अच्छा पुल बैक हमें दिख रहा है। एंड वही हमें एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे भी हम ये शायद से 17150 17200 का जो लेवल है हम इससे होल्ड कर जाएंगे। एंड राइटली पुट बाय यू दैट 17350 जो एक बहुत क्रूशियल लेवल है, जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट और 21 ईएमए है, ये उसके ऊपर चलते ही हम एक अटेम्प्ट 17500 17550 तक कर सकेंगे, जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटर प्लेस्ड है। अब एक इंटरेस्टिंग खाली स्टैट्स ये है कि लास्ट 8-9 साल का अगर हम डेटा क्लोजली देखें तो निफ्टी जनरली सितंबर मंथ में कंसोलिडेट करता है और एक लार्जर आउट परफॉर्मेंस हमें मिड कैप इंडेक्स से हम देख सकते हैं लास्ट 8-9 साल के डेटा से। अच्छा, निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये 20 डे को सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है? जी, निफ्टी बैंक हम ये देख रहे हैं कि आज ऑलरेडी 700 पॉइंट का अभी भी फॉल है, जो जहां पे हम निफ्टी में रिकवरी देख रहे हैं। बैंकिंग में आज थोड़ा डिलेड रिकवरी है, बट इट इज स्टिल द क्लोजेस्ट इंडेक्स टू द 20 ईएमए। तो यहाँ पे 37,950 जब तक होल्ड करता है, हम एक अटेम्प्ट 38,700 38,800 का हम ये देख पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक इस पुल बैक में अहम भूमिका निभा सकता है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं क्या कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और आपकी स्क्रीन पे 855 ईयर्स ये बात मैंने सुबह भी मेंशन की थी कि आप जाके चार्ट्स को देखिएगा। इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दो स्टॉक फीचर्स हैं जो कि आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर होल्ड करके एक पुल बैक दे रहे हैं। खैर, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। अब आपको मालूम चल गया होगा मोटे तौर पे 345 350 का जोन अगर क्रॉस होता है तो उस कंडीशन में इंट्राडे वीक शॉर्ट कवर होंगे। अ पुल बैक टुवर्ड्स 17,450 500 पॉसिबल। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। इफ इट ट्रेड्स अबव 38,330 38,350, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 20 डे के ऊपर कैपिटलाइज करेंगे 38,500 और 800 के जोन्स तक। तो एक की मार्क है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर। सुदीप, किन किन ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स के सहारे आप सेकेंड हाफ को प्ले करना चाहेंगे? आपके 3 कन्वर्शन ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। हमने देखा है कि ये लास्ट पिछले कुछ दिनों से हमने ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा सा ट्रैक्शन फिर से देखा है, फॉलो अप मूव, कंटिन्यूएशन मूव हमें देखने मिला है। और एस्कॉर्ट्स ने ऊपरी स्तरों पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आज ऑल टाइम हाई के ऊपर दिया है। वॉल्यूम्स में भी कंसिडरेबल राइज और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो स्टॉक जहां पे ये की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 21 ईएमए को सपोर्ट ये स्टॉक ने लिया है कुछ दिनों पहले और वहां से एक फॉलो अप मूव हमें देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है जब तक ये स्टॉक अपना ये ट्रेजेक्टरी 1850 1860 का होल्ड करेगा तो वहां ऊपरी स्तरों पे हमें 1950 के टारगेट्स हम देख पाएंगे। सो वी आर रिकमेंडिंग कि हम एस्कॉर्ट्स को बाई करके चल सकते हैं 1850 के स्टॉप लॉस से 1950 के टारगेट के लिए। ओके, एस्कॉर्ट्स के बाद आपकी दूसरी कॉल? दूसरा स्टॉक होगा इंडियन होटल। इंडियन होटल में हमने देखा है कि ये पिछले कुछ दिनों में 240 से 280 तक का जो एक अपमूव ये स्टॉक ने दिया था, उसके बाद ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स से भी आउट परफॉर्म कर रहा है और
ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम ये एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये आज और कल में ये 2 दिनों में ही 273 के स्टॉप लॉस हम इससे बाय कर सकते हैं और 290 295 के टारगेट्स हम इसमें देख पाएंगे इंडियन होटल में। थर्ड ट्रेड आपका सुदीप? तीसरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। इसमें ये स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत अच्छे अपमूव में है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ये 2950 से 3100 का एक कंसोलिडेशन जोन में ये ट्रेड कर रहा है। बहुत नेगेटिव न्यूज भी बीच में आई थी रेटिंग एजेंसीज को लेके, बट फिर भी डिस्पाइट दैट बैड न्यूज ऑल्सो ये 3050 को तोड़ नहीं पा रहा है। तो हमें लग रहा है अगले कुछ दिनों में यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया अपमूव देख पाएंगे 3100 के स्टॉप लॉस के साथ 3230 3250 के टारगेट्स के लिए ऊपरी स्तरों पे। ओके, अदानी इंटरप्राइजेज आपने अगर आप देखिए पिक किया यहाँ पे थर्ड ट्रेड। और यस, बिल्कुल सुदीप ने बात सही कही। याद रखिएगा 19 अगस्त से लेके अब तक की जितनी कैंडल्स हैं उनके हाईज को आज भी ये स्टॉक बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पूरा बाजार कहाँ पे खड़ा है, कोई 20 डेमा के नीचे है, कोई 20 डेमा से पुल बैक ले रहा है, स्टिल ये स्टॉक अपने 20 ये इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा से भी इस वक्त 40 50 60 70 रुपए ऊपर है। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स, इस पर भी सुदीप आपकी राय चाहूंगा। 828 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया, मॉर्निंग में इवन 20 डेमा को भी नहीं छुआ। अब ह्यूज स्ट्रेंथ और डे हाई की डिजेक्ट्री में स्टॉक है और आप समझ लीजिएगा कि ये इवन अब अपने 10 डे को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। इस पर आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, ये ऑलरेडी आज भी हमने देखा है, ये आज अपने 20 EMA से सपोर्ट लेके आज रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसकी 4, 5 और 6 अगस्त की कैंडल्स देखें जहां पे हाई 820 से 825 के बीच में है और उसी के बाद हमने ये एक ब्रेकआउट देखा था 880 तक का। फिर से आज हम वही लेवल्स जो 825 820 के जो लेवल्स थे उसी को हमने रिटेस्ट किया और यहीं से हम एक रिबाउंड मूव दिखा रहे हैं। और जो फॉल के टाइम में हमने पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक में जो 860 से 800 तक का जो फॉल आया था 810 815 तक का, वहां पे फॉल में वॉल्यूम्स कम थे। और ये लास्ट 2 दिन में जहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक वापस से एक अपनी चाल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां पे हम वॉल्यूम्स हम ज्यादा देख रहे हैं। तो अब बिग मूव, एक बड़ा मूव, उसके बाद जो करेक्शन आता है वहां पे कम वॉल्यूम्स और ये जो रिबाउंड है वहां पे फिर से स्टॉक में जो वॉल्यूम्स पहले थे वही हमें दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये 810 815 की ट्रेजेक्टरी जब तक ये स्टॉक होल्ड करेगा अपने 20 डेमा को, तो यहाँ पे एक 860 870 तक का फिर से एक अपमूव बन सकता है। ओके, 860 870 तक का मूव बन सकता है। खैर, इंडस्ट्रीज पे बात हुई, यहाँ पर सुदीप जी के ट्रेड्स के बारे में बात हुई, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा विषय बदलते हैं। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम है। बाजार इसको भी अगर आप देखें बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखें इस एजीएम में क्या निकल के आएगा और साथ ही साथ इस एजीएम से एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाजार लोकेट या फिर ढूंढने की कोशिश करेगा। यतिन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। यतिन, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बाजार इस एजीएम में खोजेगा जिस पर लाइकली टू भी अगर आप देखें कुछ अनाउंसमेंट हो सकती हैं? जहां तक कि रिलायंस की 45वीं ईजीएम का सवाल है, टॉप 5 चीजें जहां नजरें रहेंगी सभीयों की। सबसे पहले अनलॉकिंग, किस हिसाब से जियो और रिटेल कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम 5G लॉन्च की बात करें, क्योंकि कंपनी ने बड़ा निवेश अनाउंस किया है, यहां लॉन्च टाइमलाइन क्या होंगी वो देखना जरूरी होगा। इसके अलावा रिटेल के कारोबार को किस हिसाब से इंटीग्रेट किया जाता है ऐप्स के जरिए और ऑफलाइन स्टोर के जरिए, यह भी जानना जरूरी होगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन एनर्जी, क्योंकि पिछली एजीएम में 75,000 करोड़ के निवेश की बात की थी चेयरमैन साहब ने, तो इस टाइम के यहां क्या अपडेट्स हैं। और पांचवी और आखिरी चीज O2C बिजनेस कारोबार कैसा कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से क्रूड और गैस के दामों में काफी वॉलेटिलिटी आई है। बात करते हैं रिलायंस के की चीजों की और किस हिसाब से आगे चलते हुए ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो गैस उत्पादन में लगभग डोमेस्टिक गैस का 20% प्रोडक्शन रिलायंस की तरफ से आता है।
कंपनी की बैलेंस शीट पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश है, जिसके कारण आगे आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को काफी अच्छी तरीके से कंपनी आगे ले जा सकती है। अगर हम जनरली बात करें ग्रोथ इंजन की, तो जियो एक काफी इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि लगभग 88,000 करोड़ का 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेशन देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने किया है, जो अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से लगभग दुगना है। अगर हम जियो की बात करें तो डेटा मार्केट शेयर हो या कंज्यूमर मार्केट शेयर हो, कंपनी यहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 50 से 60% से ज्यादा के मार्केट शेयर्स के साथ। अगर हम 5G की बात करें कंपनी की, तो बहुत अच्छी तरीके से यहां कंपनी का सेटअप रेडी है। अगर हम 5G की बात करें तो सबसे आगे कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि 88,000 करोड़, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंपनी ने 5G ऑक्शंस में अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। और अगर हम पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो मुंबई, जामनगर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, इन काफी सारे शहरों में 5G की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और कंपनी सबसे पहले 5G सेवाएं लॉन्च करने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें रिटेल वेंचर्स की, तो यहां रिटेल रेवोल्यूशन कंपनी ने लाया है, ग्लोबली टॉप 100 कंपनीज में से एक है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यहां टर्नओवर आपको दिखाई दे रहा है। डिजिटल सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो या ऑफलाइन स्टोर्स हो, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से यहां अपने आप को इंटीग्रेट किया है। लगभग 16,000 से ज्यादा स्टोर्स की प्रेजेंस इनकी 500 से ज्यादा शहरों में दिखाई देती है। अगर हम बड़ी उम्मीदों की बात करें रिटेल को छोड़ के ग्रीन एनर्जी कारोबार पे, तो 2025 तक जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंपनी नेट बेसिस पे रिलायंस बनना चाहती है। काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने अनाउंस किया है और आगे चलते हुए किस हिसाब से यहां निवेश होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, विंड हो और सोलार हो, ये देखना बहुत जरूरी होगा इस एजीएम में। तो ब्रॉडली ग्रीन एनर्जी, जियो और रिटेल, ये 3 ग्रोथ पिलर्स पे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन साहब की क्या कमेंट्स रहेंगी, ये जानना इस एजीएम में बहुत जरूरी होगा। जी वीरेंद्र जी, आज का सस्ता ऑप्शन हमारा है टाइटन पे। हमने देखा है टाइटन में जो पिछले कुछ दिनों से 2200 से 2500 तक का एक मूव आया था और आज हम पिछले कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि ये ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, बट फिर भी ये स्टॉक 2450 2480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज होता है 21 डे में, वहीं पे उसने कुछ दिनों पहले सपोर्ट लिया और वहां से एक फ्रेश अपमूव हम देख पा रहे हैं इसमें। तो हमें लग रहा है यहाँ पे हम 2510 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में 2600 का हमें लेवल लग रहा है, तो इसी को हम ऑप्शन से प्ले करना चाहते हैं। 2540 का जो कॉल है वो 81-82 रुपीज चल रहा है अभी और उसमें 60 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं 110-120 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और टाइटन पर आप देखें इस ऑप्शन ट्रेड को रिकमेंड करने के लिए टाइटन 2540 कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग एट 85, ये है आज का सस्ता ऑप्शन। शुक्रिया आपका। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।